ज्येष्ठो जयति वाल्मीकि सर्गवन्देः प्रजापतिः यः सर्वहृदयालीनं काव्यम रामायणम यथात्। नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार सारस्वत आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है रामायण। रामायण से बहुत से प्रश्न भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हर वर्ष पूछे जाते हैं। रामायण, महाभारत, पुराण, धर्मशास्त्र, स्मृति ऐसे शीर्षक है, ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये बृहत एक आदि काव्य है रामायण, इसको आदि काव्य की संज्ञा प्राप्त है। और इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका स्तर भिन्न भिन्न परीक्षाओं में भिन्न भिन्न होता है। यूजीसी नेट जेआरएफ में जब हम रामायण को पढ़ते हैं तो उसका स्तर कुछ अलग होता है। किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम रामायण को पढ़ते हैं तो इसका थोड़ा स्तर अलग होता है। तो अभी हम जिस परीक्षा को ध्येय करके रामायण को पढ़ रहे हैं उस हिसाब से रामायण के कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहिए, उसी चीज को आज हम देखेंगे। आप सभी को पता है कि तो आज की क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है रामायण। क्या रहने वाला है? रामायण। आपको पता है कि जब हम तुलसीदास रचित जो रामचरितमानस है उसकी बात जब करते हैं तो तुलसीदास जी को जो रामायण की कथा सुनाई थी, जो राम कथा सुनाई थी, वो हनुमान जी ने सुनाई थी। लेकिन जब उल्टा नाम जगत जपु जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, जो उल्टा नाम का जाप करने से जो वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए थे। और कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं और वो बहुत मूर्खता से आहोर होकर के प्रश्न होते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि बालकांड में ये चौपाई आती है कि उल्टा नाम जगत जपु जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहते हैं कि राम का जन्म तो बहुत बाद में होता है, वाल्मीकि जी ने किस राम का जाप किया था? तो उन लोगों को दो सूत्र पढ़ लेने चाहिए। मैं आपको बताया भी हूँ सुबंत में कि जो वाल्मीकि जी ने राम का नाम जपा था वो कृतधित समासाश्च वाला राम था, अर्थात वो व्युत्पन्न राम था। रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामः। और जो राम बाद में हुए वो अर्थवत धातुर प्रत्यय वाले राम थे, अर्थात अव्युत्पन्न राम थे। दशरथ के पुत्र राम दाशरथी थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और वाल्मीकि जी को जो कथा सुनाई थी वो नारद जी ने सुनाई थी और ब्रह्मा जी ने इनको आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम, कि आप राम की कथा को करिए और उसको श्लोक में बांधिए। ठीक है ना? और इन्होंने एक उपाधि और इनको दी थी आद्य कवि रसी, अर्थात तुम आदि कवि की ख्याति को प्राप्त होगे। तो यहीं से प्रारंभ करते हैं कि जो वाल्मीकि जी को एक नाम से जाना जाता है, एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो है आदि कवि। आदि कवि की उपाधि इन्होंने किसने दी थी इनको? तो स्वयं ब्रह्मा जी ने दी थी। समझ में आया कि नहीं? किसने दी थी? ब्रह्मा जी ने इनको उपाधि दी थी कि आद्य कवि रसी। ये किसने कह दिया? ब्रह्मा जी ने कह दिया। क्लियर हुआ कि नहीं? उसके बाद एक पंक्ति आपको यहां दिख रही होगी, ये बुद्ध चरितम है। आप लोगों ने बुद्ध चरितम देखा होगा। बुद्ध चरितम का जो प्रथम सर्ग है, बुद्ध चरितम का जो प्रथम सर्ग है, और इस प्रथम सर्ग के शायद 43वां श्लोक की ये पंक्ति है, 43वें श्लोक की पंक्ति है, वाल्मीकि रादौ च ससर्ज पद्यम। अर्थात सबसे पहले जो पद्य रचना की, सबसे काव्य की जो विधा होती है, गद्य, पद्य, चंपू, इस प्रकार की जो विधाएं होती हैं, उसमें से वाल्मीकि रादौ च ससर्ज पद्यम, अर्थात सबसे पहले पद्यम वाल्मीकि ही ससर्ज, सबसे पहले जो पद्य रचना की वो किसने की? वाल्मीकि ने की। इसलिए इनको आदि कवि कहा जाता है। और सबसे पहले कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम, इस पंक्ति के द्वारा आदेश देते हुए आद्य कवि रसी, ऐसा आशीर्वाद किसने दिया था? ब्रह्मा ने दिया था। ऐसा आशीर्वाद किसने दिया था? ब्रह्मा ने दिया था। तो कई परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न सामने आ सकता है कि आदि कवि वाल्मीकि को किसने कहा? तो ब्रह्मा ने कहा। समझ में आ गया? आदि कवि किसको कहा जाता है? तो वाल्मीकि जी को कहा जाता है। क्लियर हो गई ये बात? कांड की बात कर लेते हैं। कांड इसमें क्या है? कांड इसमें कितने हैं? तो कांड है इसमें भाई साहब सप्त कांड है। कितने कांड है? सप्त कांड है। सप्त का मतलब क्या है? 7 कांड रामायण में प्राप्त होते हैं। नाम उनके क्या है ये हम लोग जब विषय वस्तु देखेंगे कांडानुसार तब आपको क्रमशः पता चल जाएंगे। ठीक है,
सर्ग देखिए, सर्ग कितने हैं? 645। यहां पर कितने सर्ग लिखे हैं? 645 सर्ग लिखे हैं। लेकिन आगे जब आपकी दृष्टि जाएगी तो लिखा है वर्तमान में। जब वर्तमान में 645 है तब प्रश्न दिमाग में आता है कि जब वाल्मीकि जी ने रचना की थी तब इसमें कितने सर्ग थे? 645 से ज्यादा थे या 645 से कम थे? यह प्रश्न जब सामने आता है तो स्वयं वाल्मीकि बालकांड में लिखते हैं। कहां लिखते हैं? बालकांड में लिखते हैं कि जब मैंने इसकी रचना की थी तब श्लोक तो इसमें 24,000 थे। श्लोक कितने थे? 24,000। परंतु सर्ग कितने थे? 500। और कांड कितने थे? 6। ये बात निकल के आती है। ये तीन चीज ध्यान रखना। श्लोक कितने थे? 24,000। सर्ग कितने थे? 500। और कांड कितने थे? 6। चतुर्विंशति सहस्राणि श्लोकान उक्तवान ऋषि। ठीक है। तथाच उत्तरम सट कांडम तथोत्तरम। तथाच उत्तरम 50 सट कांडम तथोत्तरम। ऐसा वहां पर श्लोक बालकांड में प्राप्त होता है कि वहां पर क्या था? शतम पंच कहने का मतलब है 5 और 100 मतलब 500। और सट कांडानि तथोत्तरम, 100 कांड थे, उसके बाद उत्तरकांड बाद में प्रक्षिप्त माना जाता है। तो कहने का, और कई जगह आप लोग देखोगे तब जाकर के क्या पता चलता है कि उत्तरकांड भी वाल्मीकि की रचना है। लेकिन पहले उन्होंने 6 कांडों की रचना की थी। बाद में जब लव कुश राम से मिल गए उसके बाद उन्होंने उत्तरकांड इत्यादि की रचना की थी, जिसका आप देखोगे तो अगस्त ऋषि के द्वारा पुलस्त्य इत्यादि वंश का वहां पर वर्णन किया जाता है। उत्तरकांड वहां से आरंभ होता है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो अभी इसमें 645 सर्ग है और वर्तमान में 645 है और पहले कितने थे? 500 सर्ग थे। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। छंद इसमें कौन सा है? अनुष्टुप छंद है। यत्र तत्र सभी छंदों का वैसे प्रयोग नहीं देखने को मिलता है। अनुष्टुप से अलावा भी इसमें छंद देखने को मिलते हैं, लेकिन सर्वाधिक छंद जो इसमें प्रयुक्त है अनुष्टुप है। और परीक्षा में पूछा जाएगा तब भी आप क्या लगाओगे? अनुष्टुप छंद लगाओगे। रीति वैधर्वी है, और रीति वैधर्वी है तो गुण क्या हो जाएगा इसका? प्रसाद गुण हो जाएगा। क्या गुण हो जाएगा इसका? प्रसाद गुण हो जाएगा। रस इसका है करुण। रस इसका करुण है और इसी करुण रस को आधारित मान करके, रामायण को उपजीव्य मान करके ही जब आप देखते हो उत्तर रामचरितम भगवती की कृति है। समझ में आ गया ना? तो इसमें रस क्या है? करुण। लेकिन जब आप ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन को पढ़ते हो, तृतीय उद्योत में उन्होंने कहा है, उन्होंने इसके विषय में ही कहा है, सिद्धि रस प्रख्या ये च रामायणादय, संति सिद्ध रस प्रख्या ये च रामायणादय। अर्थात आनंदवर्धन के अनुसार इसमें कौन सा रस है? रामायण में सिद्ध रस है। कौन सा रस है? ये अलौकिक रस है। ठीक है, सिद्ध रस है। समझ में आ गया? तो जैसे ही एग्जामिनर परीक्षा में अगर पूछता है कि रामायण में कौन सा रस है, तो आप क्या बताओगे? करुण रस है। और आनंदवर्धन के अनुसार रामायण में कौन सा रस है? तो सिद्ध रस है। कौन सा रस है? सिद्ध रस है। बार बार बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। कौन सा रस है? सिद्ध रस है। समझ में आ गया? सिद्ध रस इसमें देखने को मिलता है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। चले आगे। तो सिद्ध रस है यहाँ पर। कौन सा रस है? सिद्ध रस। आगे चलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। और कुछ बातें यहाँ पर छूट गई हैं, उनको भी देख लेते हैं कि रामायण के अन्य नाम क्या है। तो आदि काव्य है, वाल्मीकि राधौ च ससर्ज पद्यम आदि काव्य है। 50 सर्गात्मक काव्य। 50 सर्गात्मक काव्य कहने का तात्पर्य है कि 500 सर्ग वाला काव्य। 500 सर्ग वाला काव्य कौन सा है? रामायण है। चतुर्विंशति साहस्री संहिता क्यों है? क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक प्राप्त होते हैं। 24,000 श्लोक प्राप्त होने के कारण इसको चतुर्विंशति साहस्री संहिता भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं कि रामायण के रचना काल की बात करते हैं। तो रामायण के रचना काल के जब विषय में बात करेंगे तो आप इतना जान लीजिएगा कि रामायण का रचना काल पूछे तो 500 ईसा पूर्व लगा दीजिएगा। कितना लगा दीजिएगा? 500 ईसा पूर्व। सर्वसम्मत काल की बात करता हूं मैं। ठीक है, अब ये सब हम लोग फैक्ट पे देखेंगे या सबके अपने, सब लोगों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, फैक्ट्स दिए हैं कि क्या काल 500 हो सकता है, नहीं हो सकता। कुछ इससे भी पहले मानते हैं और बहुत पहले की मानते हैं। लेकिन जब परीक्षा में एग्जामिनर जिस आंसर को सही मानता है वो है 500 ईसा पूर्व। और अभी हमें प्रश्न सही करना है।
रामायण की रचना के विषय में कहा जाता है कि जब वैदिक साहित्य की समाप्ति हो गई और लौकिक साहित्य, क्योंकि लौकिक साहित्य की रचना के प्रति ये कारण था कि वैदिक साहित्य इतना दुरूह था, इतना कठिन था, जनमानस की भाषा उसमें नहीं थी, वैदिक व्याकरण उसको कठिन बनाती थी, इसलिए लौकिक व्याकरण, लौकिक ग्रंथों की रचना हुई, लौकिक कथा कहानियों के माध्यम से बताना शुरू हुआ। इसलिए वैदिक साहित्य के बाद और बौद्ध धर्म के उदय से पूर्व क्या हुई, रामायण की रचना हुई, ऐसा लोग मानते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल कहते हैं 500 ईसा पूर्व रामायण का समय है। जयचंद्र और मैकडॉनल्ड भी कहते हैं कि 500 ईसा पूर्व है। विंटरनिच कहता है 300 ईसा पूर्व है। जर्मन विद्वान स्लेगल कहते हैं 1100 ईसा पूर्व है और याकोबी कहते हैं 800 ईसा पूर्व है। इसमें बहुत से मत हैं, आज तक कोई रामायण का काल ये है निर्धारण नहीं कर पाया, बिल्कुल निर्धारण नहीं कर पाया। इसलिए हम लोग परीक्षा की दृष्टि से क्या मान लेते हैं, 500 ईसा पूर्व मान लेते हैं। क्लियर हो गया, 500 ईसा पूर्व मान लेते हैं। आगे चलें। अब रामायण का जो विभाजन हुआ है, रामायण का जो विभाजन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि रामायण के विभाजन में कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। श्लोक की बात करता हूं तो श्लोक कितने हैं, बार बार कह रहा हूं 24,000 श्लोक हैं। सर्ग की बात करता हूं तो सर्ग आप 500 लगाइएगा उस समय, और वर्तमान में क्या है, 645 है वर्तमान में। ठीक है, समझ में आ गया। कांड आपके कितने हो गए, 7 हो गए, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि जो सर्ग संख्या है, 5 सर्ग संख्या है, तो सर्ग संख्या कांडानुसार कितनी है, तो ये संख्या मोबाइल नंबर की तरह आपको रट जानी चाहिए कि 77, 119, 75, 67, 68, 128 और 111। ये आपको क्रम से पता होनी चाहिए कि बाल कांड में कितने सर्ग हैं, तो 77, अयोध्या कांड में 119, तीसरे में 75, चौथे में 67, 5 में 68, छठवें में 128 और 7 में 53। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बाल कांड में कितने हैं, 77 सर्ग हैं। अयोध्या कांड में कितने हैं, 119 है। उसके बाद अरण्य कांड में 75 है, किष्किंधा कांड में 67 है, सुंदर कांड में 68 है, लंका कांड में 128 है और उत्तर कांड में 111 है। युद्ध कांड को ही लंका कांड कहा जाता है, युद्ध कांड को ही लंका कांड कहा जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं, तो ये बात आपको यहाँ क्लियर होनी चाहिए। ये सब यहाँ से पूछ लेता है, समझ में आ गया। अब जब संधियों की बात करते हैं तो 5 संधियां बताई गई हैं 10 रूपक के अनुसार, नाट्य के अनुसार। तो इसमें ध्यान रखना है कि पहली संधि यहां हो जाएगी मुख, दूसरी हो जाती है अरण्य कांड में प्रतिमुख, फिर गर्भ और विमर्श और निर्भर। यहां पर ध्यान रखना कि उत्तर कांड में कोई संधि नहीं है और अयोध्या कांड में कोई संधि नहीं है। ठीक है, मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ, अविमर्श और निर्भर, ये इस प्रकार से क्रम से संधियां हो जाती हैं। लेकिन यहाँ उत्तर कांड में और अयोध्या कांड में कोई संधि नहीं, ध्यान रखिएगा। चले आगे। अब देखिए विषय वस्तु, कभी कभी पूछ ले जाता है कि ये घटना किस कांड में हुई है। परीक्षा में ये भी प्रश्न आ जाएगा कि जावाली की कथा किस कांड में आई है, राम सीता का विवाह किस में हुई है, ठीक है ना, सीता का अपहरण किस कांड में होता है। ये प्रश्न भी कभी कभी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। उस हिसाब से संक्षेप में हम कांडानुसार विषय वस्तु जान लेते हैं। तो पहला कांड है बाल कांड 77। बाल कांड है तो बाल कांड में क्या है, अश्वमेध यज्ञ है, राम का अवतार होता है, बला और अतिबला, बला और अतिबला विद्याओं की प्राप्ति राम को होती है। किसके द्वारा होती है, विश्वामित्र के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, विश्वामित्र के द्वारा होती है। गुरु क्या होता है, गुरुकुल पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो ये 2 प्रकार की जो विद्या है वो अल्पकाल में विश्वामित्र जी द्वारा राम और लक्ष्मण को मिली थी। समझ में आ गया। अहिल्या का उद्धार यही होता है, गौतम की नारी अहिल्या, राम विवाह भी यहाँ पर होता है। अब आता है अयोध्या कांड जो दूसरा कांड है, इसमें राम वन को जाते हैं, जावाली संवाद भी यहाँ पर होता है। जावाली नास्तिक था, इसके नास्तिक मत का खंडन होता है, नास्तिक मत खंडन होता है राम द्वारा। ठीक है, नास्तिक मत का खंडन होता है राम द्वारा। क्लियर हो गया। अनुसुईया द्वारा पातिव्रत्य का उपदेश दिया जाता है सीता को। तो ये अयोध्या कांड की बात है।
अरण्य कांड में क्या हुआ है, जो तीसरा कांड है, विराध राक्षस का वध होता है, पंचवटी निवास होता है और यहीं पर सीता हरण होता है। अरण्य कांड से ही समझ में आ रहा है कि जंगल में ही सीता का हरण रावण ने किया था। जटायु मरण, हेमंत ऋतु का वर्णन आया है अरण्य कांड में, और राम विलाप करते हैं सीता के वियोग में। तो ये देख रहे हैं आप बाल कांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड की जो भी विषय वस्तु थी। अब देखिए किष्किंधा कांड में क्या होता है कि किष्किंधा कांड में क्या होगा, पंपा सरोवर में जाएंगे और सबरी के द्वारा बताए हुए सुग्रीव राजा से मिलकर के हनुमान के द्वारा राम सुग्रीव की मैत्री होती है। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रश्रवण गिरि पर चातुर्मास किया था, किस पर्वत पर चातुर्मास किया था राम ने, तो वो था प्रश्रवण गिरि, ये पूछा जाता है। संपाति की कथा, जो जटायु का भाई था बड़ा, ये यहाँ पर आई है, ठीक है। सुंदरकांड में लंका प्रवेश हो जाता है, सीता का अन्वेषण होता है, फिर दर्शन होता है और लंका दहन इसमें होता है, ध्यान रखना ये सब। अब युद्ध कांड की बात आती है। इतना अंतर है, जब आप देखोगे तो इतना अंतर देखने को मिलता है। जब रामचरितमानस पढ़ते हो, तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उसमें सुंदर कांड में ही विभीषण आ जाता है राम जी के पास, लेकिन जब हम वाल्मीकि रामायण को देखते हैं तो लंका कांड की शुरुआत कब होती है, जब विभीषण वहां से आता है। ध्यान रखना ये अंतर है थोड़ा बहुत उसमें। सेतुबंध नल नील के द्वारा, मेघनाथ कुंभकर्ण का वध, राम रावण युद्ध वर्णन और अयोध्या लौटना, अयोध्या यहीं पर लौट आते हैं, ठीक है। और उत्तर कांड में क्या है, रावण वंश की कथा अगस्त ऋषि के द्वारा सुनाई जाती है। सीता का परित्याग, लवणासुर वध, लवकुश का जन्म और शंभू को वध, ये सब मुख्य मुख्य घटना है कांडों में। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सब मैं बार बार कह रहा हूं, पीपीटी आपको मिल जाएगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब कभी कभी जब एग्जामिनर थोड़ा और स्तर को बढ़ाता है तो आख्यान की बात करता है कि रामायण, ये आख्यान पूछ लेगा और पूछेगा ये आख्यान कहाँ आया है। आख्यान, उपाख्यान, कथा, कहानी तीन ही जगह देखने को मिलेंगी, रामायण में, महाभारत में, पुराणों में। लेकिन जब परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए कौन सा आख्यान रामायण का है। और रामायण में विशेषतः जो आख्यान प्राप्त होते हैं वो या तो प्रथम कांड में प्राप्त होंगे या अंतिम कांड में प्राप्त होंगे, बीच में तो एक ही आख्यान है, राम आख्यान, ठीक है। तो प्रथम आख्यान प्रथम कांड में और अंतिम में उत्तर कांड में ही आख्यान देखने को मिलते हैं। अब देखिए ये आपके आख्यान है। कभी कभी आख्यानों का क्रम भी परीक्षा में पूछा गया है, तो ये क्रम है, आप क्रम ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखो क्रम ये है, क्रम आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात क्या होता है कि पहला आख्यान जो है रामायण में वो क्रौंच वध आख्यान है। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेव अवधि काम मोहितम। यहाँ पर जब वाल्मीकि का जो काव्य बीज का जो आधार था वो यही श्लोक था। क्रौंच का जब वध हो जाता है, उसमें क्रौंची जो पक्षी होती है, मादा जो पक्षी होता है, उसके शोक से व्याकुल होकर के ही वाल्मीकि के काव्य का स्फुटन होता है। समझ में आ गया? तो क्रौंच वध आख्यान है, फिर ऋषि श्रृंगी आख्यान है, ताटका आख्यान है, कार्तिकेय आख्यान है, गंगावतरण आख्यान है, मरुतानाम उत्पत्ति आख्यान है, अहिल्या उद्धार आख्यान है और सुनह सेप आख्यान है। ये क्रम से बालकांड के आख्यान है। इन आख्यानों को आप ध्यान रखिएगा। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि सुनह सेप आख्यान कहाँ का है, आप तुरंत लगा दीजिएगा, ठीक है। उत्तर कांड में पुलस्त्य आख्यान है और राक्षस वंशोत्पत्ति आख्यान है। पुलस्त्य ये सब रावण के संबंधित वंश हैं, राक्षस वंशोत्पत्ति आख्यान ये सब आपको उत्तर कांड में देखने को मिलेंगे। तो रामायण में जो महत्वपूर्ण आख्यान थे वो इस प्रकार थे, ये भी आपको तैयार होने चाहिए। अब देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ठीक है, रामायणम महाकाव्यम उद्देश्यम नाटकम कृतम। ये पंक्ति द्वारा सुन लीजिए, रामायणम महाकाव्यम उद्देश्यम नाटकम कृतम। नाटक किसमें आता है? रूपक में आता है। रूपक कितने होते हैं? 10 होते हैं। और ये जो पंक्ति में बोल रहा हूं तो महाभारत के खिल भाग
कि विष्णु पर्व की पंक्ति है कि रामायणम महाकाव्यम उद्देश्यम नाटकम कृतम, कि रामायण ऐसा महाकाव्य है जिसको उद्देश्य करके अन्य अन्य नाटक लिखे गए। और यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है, 3-4 प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि इसमें कितने सर्ग हैं, ये किसमें विभाजित है, ये किसने अंकों में विभाजित है। दूसरा, ये किसकी रचना है या इसकी रचना कौन है, या फिर ये किसको आश्रित मान के अर्थात इसका उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है। तो रामायण पर आश्रित जितने रूपक हैं उन रूपकों को हम लोग एक बार देख लेंगे, जो परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो प्रतिमान नाटक में 7 अंक है, भास की कृति है। तो पूछ लिया जाएगा प्रतिमान नाटक का उपजीव्य ग्रंथ क्या है। ऑप्शन में रामायण हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा, पुराण हो जाएगा, अन्य कोई ग्रंथ हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि प्रतिमान नाटक का, और जितने आपको इस स्लाइड में स्क्रीन पर दिख रहे हैं उन सभी रूपकों का उपजीव्य कौन है, रामायण है। देख लेते हैं एक बार। तो अभिषेक नाटक और प्रतिमान नाटक दोनों भास के हैं, दोनों का उपजीव्य रामायण है। इसमें अंक 6 है, इसमें अंक 7 है। महावीर चरितम भवभूति का है, 7 अंक है। उत्तर रामचरितम भवभूति का है, 7 अंक है। कुंदमाला दिग्नाग की है, इसमें 6 अंक है। ये एक बार में तैयार नहीं होगा, लेकिन दिमाग में एक बार पढ़ के, 2 बार पढ़ के, बार बार पढ़ के बिठा लीजिए। बहुत से प्रश्न यहां से देखने को मिलते हैं। बाल रामायण अंक 10 राजशेखर। आश्चर्य चूड़ामणि शक्तिभद्र की है, 7 अंक है। अनर्ग राघवम 7 अंक है, मुरारी का है। महानाटक हनुमान नाटक जिसमें अंक 14 है, दामोदर मिश्र का है। और इसी महानाटक को हनुमान नाटक भी बोला जाता है। प्रसन्न राघवम किसका है, जयदेव का है। और ध्यान रखना, अनर्घ राघवम होगा वो मुरारी का है, प्रसन्न राघवम किसका है, जयदेव का है। दोनों में 7-7 अंक हैं। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको पीपीटी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब रामायण पर आश्रित कुछ महाकाव्य हैं। ये सब विधा है काव्य की। नाटक रूपक आपने देख लिए, महाकाव्य देख लीजिए। रघुवंश बृहत्त्रयी में आती है, 19 सर्ग हैं, कालिदास है। रावण वध जिसको भट्टी काव्य भी कहा जाता है, भट्टी ने लिखा है, इसमें 22 सर्ग है। रामचरितम, देखो ध्यान रखना, रामचरितम, रामचरित्रम, रामचरित्रम, रघुनाथ चरितम, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। रामचरितम 36 सर्ग है, अभिनंद के द्वारा लिखी गई है। ये जो रामचरित्रम है ये रघुनाथ द्वारा लिखी गई है, और यह रामचरित्रम अभिनंद द्वारा लिखी गई है। तो रामचरितम 36 सर्ग, रामचरित्रम 40 सर्ग, दोनों अभिनंद के द्वारा लिखी है। जानकी हरणम बहुत फेमस है, कुमारदास का है। ठीक है, रामाभ्युदय वेंकटेश का है। रामायण मंजरी क्षेमेंद्र का है। सेतुवंद प्रवर सेन का है, 15 सर्ग है। ठीक है, ज्येष्ठो जयति वाल्मीकि ही सर्गबंधे प्रजापति, ये रामायण की ही उक्ति है, रामायण मंजरी की ही उक्ति है। ठीक है, ध्यान रखना, ये आप लोगों ने देख लिए। रघुवंश, रावणवध, रामचरित, जानकी हरणम, रामचरित्रम, रामचरित्रम, रामाभ्युदयम, रघुनाथ चरितम, रामायण मंजरी, सेतुवंद प्रवर सेन का, ये सब रामायण आधारित है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। रामायण पर आश्रित कुछ चंपू होते हैं। गद्य पद्यमयम चंपूरित्यभिधीयते, जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। गद्य और पद्य का जहां मिश्रण होता है, ये दोनों क्या कहलाता है, चंपू कहलाता है। समझ में आ गया, जहां गद्य पद्य, तो ऐसे भी ग्रंथ लिखे गए हैं रामायण को आधार बनाकर। जैसे रामायण चंपू क्लियर है, चंपू रामायण, चंपू राघवम, राम चंपू, उत्तर चंपू, इन सब में क्लियर। देखो रामायण दिख रहा है, राघव दिख रहा है, रामायण दिख रहा है, यहाँ राम दिख रहा है, यहाँ उत्तर दिख रहा है। इससे ही पता चल रहा है कि ये रामायण को उपजीव्य मान करके लिखे गए हैं। इनका जो उपजीव्य है वो रामायण है। लेकिन इनके आचार्य देख लीजिए, पूछा जाता है। रामायण चंपू भोजराज का है, चंपू रामायण सीताराम शास्त्री का है, चंपू राघवम अनंताचार्य का है, राम चंपू रामस्वामी का, उत्तर चंपू बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेंकटाधुरी का है, ये पूछा जाता है। तो ये रामायण पर आधारित कुछ चंपू ग्रंथ थे, इनको आप रट जाइएगा, कसम है आपको, रट जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब कुछ आधुनिक कृतियां हैं, जो आधुनिक हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, रामायण को आश्रित मान के लिखे गए हैं। जैसे जानकी जीवनम, प्रशांत राघवम, ये दोनों अभिराज राजेंद्र मिश्र की कृतियां हैं। प्रशांत राघवम रूपक है, नाटक है, रूपक की विधा है नाटक, और जानकी जीवनम क्या है, महाकाव्य है। ठीक है,
महाकाव्य है। इसमें 21 सर्ग हैं और ये प्रशांतरागम है। दोनों ही कृतियां किसकी हैं? अभिराज राजेंद्र मिश्र की हैं। किसकी हैं? अभिराज राजेंद्र मिश्र की हैं। भार्गव राघवियम रामभद्राचार्य की है, जो प्रज्ञा चक्षु है, सर्ग 21 है। राघवाभ्युदयम भी श्री रामभद्राचार्य का नाटक है, रूपक है। सीता चरितम रेवा प्रसाद द्विवेदी जी की है। और श्री राम कीर्ति महाकाव्यम, जिसको आधार मान करके थाईलैंड की रामायण प्रचलित है, श्री राम कीर्ति महाकाव्यम, ये सत्यव्रत शास्त्री की है। ठीक है, ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ रामायण, ये भी सत्यव्रत शास्त्री की है। और श्री राम कीर्ति महाकाव्यम, ये भी सत्यव्रत शास्त्री का है। ये पूछा जाता है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। कुछ द्विसंधान काव्य, द्विसंधान काव्य कहने का मतलब है कि वो एक ओर पढ़ोगे तो यादव मतलब कृष्ण की कथा लगेगी और एक बार पढ़ोगे तो राघव की कथा लगेगी। ऐसे ही राघव यादवियम, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यादव राघव, राघव यादव, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये वेंकटाध्वरी का है, ये सोमेश्वर का है, ध्यान रखिएगा। भार्गव राघवियम रामभद्राचार्य का है। राघव पांडवियम माधव भट्ट का, ये पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राघव यादव, ये हो गया त्रिसंधान काव्य। राघव यादव पांडवियम चिदंबर का है, ध्यान रखने ना। राघव यादव पांडवियम किसका है? चिदंबर का है। ये त्रिसंधान काव्य है। कैसा काव्य है ये? त्रिसंधान काव्य है, त्रिसंधान है। इसमें 3 कथा देखने को मिलती है, राम की, कृष्ण की और पांडव की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। अब देखिए, रामायण की टीका हम लोगों को देखनी है। रामायण की जो जो टीका ग्रंथ है, जो जो टीका है वो देखनी है। कुछ महत्वपूर्ण टीका है वो देख लेते हैं। भूषण जो टीका है वो गोविंद राज की है, पूछी जाती है। धर्माकूतम त्र्यंबक मखी, क्या नाम है? त्र्यंबक मखी, त्र्यंबक मखी, टीकाओं की बात कर रहा हूं, त्र्यंबक मखी। रामायण सार संग्रह वरदराज की है। वाल्मीकि हृदयम पूछी जाती है, अहोबल की है। रामायण तत्व दीपिका महेश्वर, रामायण दीपिका विद्यानाथ, सर्वार्थ सार वेंकटेश्वर, रामायण तिलक नागोजी, ये भी पूछी जाती है। रामायण तिलक नागोजी की है और सिर्फ तिलक पूछ ले, सिर्फ तिलक नाम अगर दे दे तो आप लगाएंगे राम वर्मा। क्या लगाएंगे? राम वर्मा। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये कुछ महत्वपूर्ण टीकाएं हैं। भूषण टीका गोविंदराज, धर्माकूतम त्र्यंबक मखी, रामायण सार संग्रह वरदराज, वाल्मीकि हृदयम अहोबल, रामायण तत्व दीपिका महेश्वर, रामायण दीपिका विद्यानाथ, सर्वार्थ सार वेंकटेश्वर, रामायण तिलक नागोजी और तिलक राम वर्मा। इस प्रकार से मुख्य टीका है। इन टीका ग्रंथों को भी आप लोग ध्यान में, बुद्धि में बिठा लीजिएगा। अब आगे देखिए, रामायण की कुछ सूक्तियां हैं जो परीक्षा में अक्सर देखी जाती है। इन सूक्तियों को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। सूक्तियां हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं और इन सूक्तियों को, सुभाषितों को एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, यावत स्थास्यन्त, ये बालकांड की पंक्ति है कि यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। ये रामायण के लिए एक आशीर्वाद है। वाल्मीकि जी का एक आशीर्वाद है अपने ग्रंथ को। वो खुद कह रहे हैं कि यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरति। अर्थात जैसे कहते हैं, आपने गाना सुना होगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, उसी प्रकार कह रहे हैं कि यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले, इस पृथ्वी पर जब तक ये समुद्र और पर्वत रहेंगे तब तक रामायण की कथा लोक में प्रचारित प्रसारित होती रहेगी। तो ये भी पूछा जा सकता है। धर्मो ही परमो लोके, लोक में मतलब संसार में परम तत्व जो है वो धर्म है, क्योंकि धर्मे सत्यम प्रतिष्ठितम, धर्म में ही सत्य निवास करता है। जहां सत्य है वहां धर्म है, जहां असत्य है वहां अधर्म है। समझ में आ गया? रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति, ये हनुमान जी कहते हैं जब अशोक वाटिका में पहुंचते हैं और सोचते हैं कि मैं सीता से किस प्रकार से बात करूं, सीता जी से कैसे कहूं, माँ जानकी को कैसे बताऊं कि मैं राम का दूत हूं। कहते हैं अगर मैं संस्कृत में बोलूंगा, क्योंकि संस्कृत तो विद्वान लोगों की भाषा है, विद्वत लोगों की, विद्वत जनों की भाषा है, अगर मैं संस्कृत बोलूंगा तो रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति, मेरे को रावण विद्वान था, मेरे को रावण समझ के क्या हो जाएगी? डर जाएगी। समझ में आ गया? फिर कह रहा है अनार्य जुष्टम स्वर्गम कुर्याम पापम अहम यदि इच्छ्वाकूणाम अहम लोके भवेयम कुलपांसना, भरत जी कहते हैं।
जब सुनते हैं अयोध्या वासियों से, जब उनको पता चलता है, जब उन पर लांछन लगता है कि तुमने राम को, तुमने अपने बड़े भाई को वनवास भिजवाया है, तब वो कहते हैं कि अनार्य जुष्टम स्वर्गम कुर्याम पापम हम यदि पापम अहम कुर्याम, अगर ये पाप मैंने किया है तो इक्ष्वाकु वंश में भवेयम कुलपांसना, मैं कुल कलंकी कहलाऊं। समझ में आ गया। आगे कह रहे हैं, ये शायद विभीषण कहता है और मरीच भी कहता है, ठीक है, मरीच भी कहता है इसको, ठीक है। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, कह रहे हैं राजन, हे राजन, मरीच कह रहा है रावण से, क्योंकि मरीच के पास जब जाता है रावण कि हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए जा रहे हैं, तुम ऐसी कोई माया करो जिससे वो समय पर संजीवनी न ला पाए और लक्ष्मण के प्राण चले जाए। तब मरीच कहता है कि रावण, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, तूने उस परमात्मा से वैर करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इसको मैं तो समझा रहा हूं कि जाकर के उनकी शरण में चला जा और सीता जी को वापस कर दे। समझ में आ गया। तब कहते हैं कि राजन, तब वो क्या कहते हैं, उसको उसकी बात बुरी लग जाती है रावण को, क्योंकि रावण तो राम से वैर करता था और अपने दुश्मन की जब बड़ाई सुनी तो वो उनसे क्या करता है, गुस्सा होता है। तब कहता है कि राजन सततम प्रियवादिनः, सततम मतलब निरंतर, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आपसे हमेशा मीठा बोल रहा है, हमेशा आपके गलत होने पर भी आपसे मीठा बोल रहा है, इसका मतलब है वो आपसे छल कर रहा है। क्योंकि अत्यादरो संकनीय, ये कहा भी जाता है, अत्यादर जो होता है, आप विशाख दत्त को पढ़ोगे तो मुद्रा राक्षस में आया है अत्यादरो संकनीय, जहां अति आदर होता है वहां शंका का विषय होता है। तो सततम प्रिय, प्रियवादी होना चाहिए, लेकिन सततम हमेशा जो प्रिय बोलता है, सुलभा पुरुषारान, ऐसे लोग तुमको मिल जाएंगे हे रावण, हमेशा मीठा बोलने वाले तुमको लोग मिल जाएंगे। अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः, अप्रिय बातों को बताने वाला वक्ता और अप्रिय बातों को सुनने वाला श्रोता, दोनों ही समय क्या है, दुर्लभ है। भारती विक्रातार्जुन में कहते हैं हितम मनोहार च दुर्लभम बचहा, चौथा श्लोक है, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखो, जब हनुमान जी सीता जी का पता लगा करके राम के पास जाते हैं और राम जी पूछते हैं कि सीता कैसी है, तब कहते हैं प्रतिपत पाठशीलस्य विद्येव तनुताम गता। हनुमान जी द्वारा, हनुमान कह रहे हैं राम को कि जिस प्रकार से प्रतिपदा को पढ़ने वाले विद्यार्थी की विद्या क्षीण होने लगती है, उसी प्रकार से सीता जी आपकी याद में क्षीण होती जा रही है। समझ में आ गया। अब जब सीता परीक्षा जब देती है तो पृथ्वी से कहती है तथा में माधवी देवी विपरम दातुमर्हति, सीता जी कहती हैं। उसके बाद जब सीता जी की खोज करते करते राम और लक्ष्मण जंगल में भटकते हैं, वन में भटकते हैं, तब उनको कुछ चूड़ा जब दिखाता है, चूड़ामणि इत्यादि जब उनको मिलती हैं, चूड़ामणि मिलती हैं, कहीं पर कुंडल इत्यादि मिलते हैं, नथ इत्यादि मिलती है, तब जाकर के उससे पूछते हैं कि राम के देखो लक्ष्मण, क्या ये तुम्हारी भाभी के हैं? तब वो कहता है ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे त्वभिजानामि नित्यम प्राधाय वंदनात्। मैं कुंडल इत्यादि को, टीका इत्यादि को नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ नूपुरे, मैं सिर्फ नूपुर मतलब पायल, मैं सिर्फ पायल को ही जानता हूँ, क्योंकि मैं उनके पादों का, पैरों का अभिवंदन रोज करता था, इसलिए मैं कभी उनके, क्या मेरा सिर हमेशा उनके चरणों में रहता था, इसलिए मैं कुंडल इत्यादि को नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ पायल को जानता हूँ। न बिना गुरु संबंधम ज्ञानस्य अधिगम स्मृता, बिना गुरु के ज्ञान का अधिगम नहीं हो सकता। ये कहाँ आती है? रामायण में। नाराज के जनपदे स्वतम भवति कस्यचित् मत्स्यः इव जना नित्यम भक्षयन्ति परस्परम, इसी को बोलते हैं मत्स्य न्याय। बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। मनो ही हेतु सर्वेषाम इंद्रियाणाम प्रवर्तने, इंद्रियां जो होती हैं वो अपने अपने विषय में कब लगती हैं? जब मन उनके साथ लगता है। मन चाह रहा है कि अच्छी चीज देखूं तो वो नेत्र के साथ लग के अच्छी चीज को बताएगा। कोई आदमी क्या है, जैसे एक कहानी हम लोग सुनते हैं कि एक जो सूअर था वो गंदी नाली में पड़ा हुआ था। सूअर जब गंदी नाली में पड़ा था तो ऊपर से बुलावा आया कि तुमको स्वर्ग दिया जाता है। तो सूअर उससे कहता है कि स्वर्ग तो ठीक है, ये बताओ कि ये गंदी नाली कीचड़ वहां मिलेगी कि नहीं? तो वो बोले कि नहीं, स्वर्ग में ये सब नहीं होता है। तो सूअर बोला कि मेरे लिए यही स्वर्ग है। समझ में आ गया कि नहीं? सर्वेषां इंद्रियाणां प्रवर्तने, जैसे इंद्रिय देखना चाहती है उसमें क्या होता है? मन कारण होता है। उत्साहवन्तः पुरुषाः नावसीदन्ते कर्मसु, जो उत्साहवंत पुरुष होते हैं वो कभी कर्म से अवसाद नहीं करते हैं, अब से डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, वो कर्म में लगे रहते हैं हमेशा। धर्मसारमिदं जगत,
धर्मसार मिदम जगत, ये भी क्या बोला जाता है, रामायण में ही बोला गया है। और राम विग्रहवान धर्मो साधु सत्य पराक्रम, ये भी सब रामायण में बोला गया है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। रामायण के जो भी बिंदु महत्वपूर्ण हो सकते थे वो हमने पढ़ लिए। एक बार देख लीजिए, आपने देख लिया दोनों स्लाइड में जो भी सूक्तियां रामायण में हमेशा पूछी जा सकती है वो यहाँ पर है। उसके बाद रामायण की जो टीका ग्रंथ है, इन टीका ग्रंथों को भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो रामायण को आश्रित मान करके रामायण महाकाव्यम उद्देश्यम नाटकम कृतम, चाहे रूपक हो, महाकाव्य हो, चंपू हो, द्विसंधान त्रिसंधान, जो भी काव्य हो वो हम लोगों ने यहाँ पर देखे। उसके बाद रामायण में जो बाल कांड उत्तरकांड में जो आख्यान है वो हम लोगों ने देख लिए। उसके बाद दोनों क्या कहते हैं, विषय वस्तु, जो 7 कांडों में विषय वस्तु थी वो विषय वस्तु भी हम लोगों ने अच्छे से देख ली है। रामायण का रचना काल 500 ईसा पूर्व, ये भी देख लिया है। रामायण से संबंधित जो भी जानकारी हो सकती थी वो भी हम लोगों ने देख ली है। इस प्रकार से रामायण से संबंधित जो भी परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना होती है वो हम लोगों ने उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर ली है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे आपको रामायण हो गया है, महाभारत, पुराण, सभी क्लासें आपको मिल जाएंगी, यथा समय मिल जाएंगी। इसलिए आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिए। कोई डाउट है, कोई बात आपको समझ में नहीं आई है या आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करते रहिएगा। ठीक है, तो आज विदा लेते हैं, मिलेंगे आगे की किसी अन्य कक्षा में। धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा।